हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले सर तो आज ये सुबह की मिस कर दी क्लास में आपकी। वो चलता रहता है। मैं बोला खाना खुल गया क्या? तो चलिए स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। माइक म्यूट कर दीजिए अमित जी। कोई बोल रहा था ये अमित विश्वास फेक है, समझे? अमित विश्वास बोल फेक रहा है। था? कौन बोल रहा था? है गधा। वो बोल रहा था अमित विश्वास फेक है, इनकी पीएनएल फेक है। अरे तेरी। अभी 2 लाख की पीएनएल भेजे ना आपने, तो वो फेक है। हाँ। प्रीवियस पीएनएल 0 लाख पे आ रही थी, वो एक पीएनएल है, ये हाँ। दूसरा ब्रोकर का पीएनएल है। चलो पीएनएल फेक है कि ओरिजिनल है, बंदा फेक है कि ओरिजिनल है, वो तो हम जानते ही है। किसी को लगेगा मैं ही फेक हूँ। तो स्ट्रेटेजी बिल्ड कैसे करने का है, पहले भी बोला हुआ है ये, पहले भी बोले हुए हैं, आज फिर से बोल रहे हैं कि मार्केट क्या क्या करेगा, इस मूव की बलि की बखड़ा कौन होगा। सबसे पहले कैंडल मैक्स ग्रीन, ज्यादातर कैंडल जो लेके आएगा वो होगा ग्रीन। अगर कैंडल काउंट करके देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल ग्रीन, ज्यादातर कैंडल ग्रीन। 2, 3, 4 रेड कैंडल आएंगे लेकिन उसकी रिवर्स हो जाएगा। तो 6 कैंडल बन गई है ग्रीन, और रेड कैंडल गिनेंगे और देखेंगे कि रेड की रिवर्स हुआ है या नहीं। अब रेड कैंडल गिन के देखते हैं, तो रेड कैंडल आया है 1, 2, 3, 4, 5। 6 कैंडल ग्रीन है, 5 कैंडल रेड है, और रेड की रिवर्स हुआ है। इस रेड की रिवर्स हुई है, इस रेड का भी रिवर्स हुआ है, तो मतलब स्ट्रेटेजी ये बन रही है, कैंडल मैक्स ग्रीन, ज्यादातर कैंडल ग्रीन बनेगी। ये जो रेड 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 कैंडल आ रही है उसकी रिवर्स हो जाएगा, और प्राइस ऊपर को जाएगा। ये होएगा स्ट्रेटेजी। स्विंग चेक करेंगे तो स्विंग मारेगी हायर हाई। यहाँ से अगर अपन देखेंगे पीवीएस हाई को लेंगे, इस हाई के ऊपर हाई, लो, हायर हाई, क्या हो रही है, स्विंग हायर हाई, स्विंग हायर लो। अब जो लो पॉइंट है उसको चेक करेंगे, तो ये लो पॉइंट, यहाँ से हाई मारा, लो, हायर लो, फिर और ऊपर, फिर नीचे आया, ये लो, वो है हायर लो, हायर लो, फिर ये जाएगा और ऊपर, क्योंकि स्विंग मारेगा हायर हाई, स्विंग लो होएगी हायर लो, ट्रेंड शो अप। ट्रेंड क्या शो होएगा, अप ट्रेंड, ट्रेंड शो होगा अप, अप ट्रेंड शो हो रहा है, ट्रेंड शो अप, ट्रेंड अप शो हो रही है। इंडिकेटर भी वही बोल रहा है, ट्रेंड शो अप। बायर एसएल ट्रेल, अब बायर लोगों की जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ट्रेल। अब बायर लोगों का स्टॉप लॉस है कहाँ, बायर लोगों का स्टॉप लॉस है कहाँ। सेटिंग के अंदर जाइए, इसको एक्टिवेट कर दीजिए, तो बायर लोगों का ये सेल जो है वो दिखना चालू हो जाएगी कि ये बाई बोला है। उसके बाद बायर लोगों की जो स्टॉप लॉस लाइन है वो ट्रेल हो रही है, बायर एसएल ट्रेल हो रही है। पहले भी बाई बोली, बायर एसएल ट्रेल हुई, उसको काटा, काट के यहाँ तक एक स्विंग लिया, क्या लिया उसने, स्विंग लिया, स्विंग हायर लो रखा और स्विंग हायर हाई हो गई। क्लियर हुआ, स्ट्रेटेजी है ये डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। मार्केट का जो स्ट्रेटेजी होता है, ज्यादातर कैंडल क्या लेके आता है, ग्रीन। 2, 3 ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल है इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, वो रेड होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसके नीचे घुस जाए, वो उतना नीचे घुसाने वाला रेट थोड़े ना है।
वो है प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। अब प्रॉफिट बुकिंग देख के जो लल्लू लोग है वो सेलिंग करना चालू कर देता है, ऑपरेटर आके उठाना स्टार्ट कर देता है। तो इस मूव के अंदर क्या हो रही है, सेलर लल्लू बनेंगे, तो बायर स्टॉप लॉस ट्रेल हो रही है। डिमांड जो है वो भी ट्रेल हो जाएगी। अब डिमांड ट्रेल हो रही है वो कैसे पता करे, उसके लिए ये चिपकाओ तो उसके अंदर में अपने को क्या दिख रही है, सेल डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड में थी तब क्या ट्रेल हो रही थी, तब सप्लाई ट्रेल हो रही थी। तब रेजिस्टेंस काम कर रहा था, सपोर्ट को फाड़ फाड़ के और नीचे होते होते अप ट्रेंड चालू हुई। मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर चुका। रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, वो देख के जिसने शॉर्ट मारा वो लल्लू बन गई। स्विंग चेक करके देखो, हाई लो हायर हाई, पूरा अपवर्ड डायरेक्शन की स्ट्रेटेजी मार्केट फॉलो करना चालू कर चुका है। ट्रेंड शो हो रही है, बायर एसेल ट्रेलिंग हो रही है, दिख रही है। डिमांड ट्रेल होता गया, या अपटेंट, फिर अगला डिमांड इधर। अब उसको ट्रेल करने वाला इंडिकेटर वो भी दिखाएगा। क्लियर हुआ, बोलिए। बेकार की क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है। अपन स्ट्रेटजी बोल रहे हैं, मार्केट फॉलो करेगा, डिमांड अब ट्रेल होएगा, तो डिमांड ट्रेल करने वाला इंडिकेटर चाहिए। ये इंडिकेटर अप ट्रेंड दिखा रही है, ये डिमांड को ट्रेल होते हुए दिखा रही है। अगला ये ऐसे 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 करके भागेगा, वो क्लाउड बस्टर भी अपने को चाहिए, जो कि क्लाउड को दिखाएगी। सेटिंग में जाओ, इंडिकेटर के अंदर घुसाओ, डिमांड सप्लाई ट्रेलिंग नाम से वो है, उसको एक्टिवेट करो। सप्लाई डिमांड 1, सप्लाई डिमांड जोन 2, इसी के नीचे है शो ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई। अब ये दिखाना चालू कर चुका है कि यहाँ से आपकी क्या हुई है, अप ट्रेंड हुई है। ये वो पिन पॉइंट है जहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन किया। यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुई, यहाँ से मार्केट ने स्विंग लिया, स्विंग लेके ऊपर भागना चालू किया। बोलिए, समझने में देखने में कोई तकलीफ है तो वो बोलिए। और इस मूव के अंदर जो भी सेल मारेगा वो लल्लू बनेगा। और ये मूव फिनिश हो जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, ये किसी की क्वेश्चन है तो पूछो, पूछो। जो इंडिकेटर है वो किसके ऊपर बेस करके बनी हुई है, एक साथ डालोगे तो खिचड़ी के जैसे लगेगा, एक एक करके चेक करोगे तो मजा आ जाएगा। अब एक साथ सब कुछ डालने का है कि एक एक करके चेक करने का है, जिसके पास इंडिकेटर होगा वो तो समझ ही जाएगा कि अपन एक एक करके चेक करके देखते हैं, और स्ट्रेटजी में जो जो बोला हुआ है उसको भी खींच के देखते हैं, सब कुछ एग्जैक्ट डिटू कॉपी हो रही है कि नहीं, उनकी समझ में तो आ ही जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, डिमांड सप्लाई जोन को हाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रेलिंग लाइन उसको हाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहां से अपन समझेंगे, क्या समझेंगे। अभी यहां से अपन सेटिंग के अंदर जाएंगे, लाइट वाइसल एक्टिवेट, ये ऑफ है, इसके अंदर ये ऑन है। स्टाइल में घुसेंगे, अप टेंट बाई सेल डाउन टेंट ऑफ कर दीजिए। फिर स्ट्रेटेजी को थोड़ी सी और एडवांस समझते हैं। जब मार्केट डाउन टेंट चालू करता है तब प्राइस पहले नीचे घुसती है, तो ये जो एरिया है सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट उसके अंदर जाके क्या किया, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट मारा, सपोर्ट को खा गया। क्यों खाया, क्योंकि डाउन ट्रेंड है।
अब डाउन ट्रेंड में सपोर्ट काम नहीं करता, यहाँ पे अप ट्रेंड चालू हुई है तो अब मार्केट रेजिस्टेंस को खाना चालू कर चुकी है। तो इसका ये मतलब है यहाँ सपोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो इस मूव में सपोर्ट काम कर रहा है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। अब स्विंग कैंडल तो ज्यादातर क्या बनेंगे, ग्रीन बनेंगे। क्यों बनेंगे, इस मूव के अंदर ज्यादातर कैंडल क्या बनी थी, कैंडल गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, ज्यादातर कैंडल क्या बनी, रेड। अब ये मूव अप ट्रेंड है तो इसमें ज्यादातर कैंडल क्या बनेंगे, ग्रीन, कैंडल में ग्रीन, ज्यादा कैंडल ग्रीन बनेगी। तो इस मूव के अंदर क्या ये ग्रीन कैंडल नहीं था। तो क्या ये ग्रीन नहीं थी। ये क्या ग्रीन नहीं है। लेकिन सभी ग्रीन की क्या किया इसने, धोबी पछाड़ मार दिए। अब जो ये रेड 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 देख रहे हो, इसकी हो रही है धोबी पछाड़। इस मूव में ज्यादातर रेड आती थी, लेकिन इस मूव में ज्यादातर ग्रीन आएगा। जो रेड वेड देखेंगे आप, उस रेड की मतलब बियरिश है। टेक्निकल करने जाओगे तो आपकी टेक्निकल की मार्केट धचिया उड़ा के निकल जाएगा, तो रेड रिवर्स हो जाएगी। स्विंग चेक कर रहे हैं, यहाँ पे स्विंग चेक करो, लो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। इसने लोअर लो लोअर हाई मेंटेन किया, अब ये मेंटेन नहीं करेगा, अब ये मेंटेन करेगा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, स्ट्रेटेजी है। तो स्विंग चेक करोगे तो यही पाओगे। अब जो ट्रेंड है, यहां से अगर डाउन ट्रेंड थी, यहां से अप, डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, यहां से अप ट्रेंड है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी जो स्ट्रेटेजी होएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तब की जो स्ट्रेटेजी होगा, दोनों कभी सेम स्ट्रेटेजी मार्केट फॉलो नहीं करता है। अब जब इधर से ट्रेल हो रही थी, सेलर लोगों की स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो रही थी, अब बायर लोगों की स्टॉप लॉस ट्रेल हो रही है। यहाँ से सप्लाई ट्रेल हो रही थी, अब डिमांड ट्रेल हो रहा है। क्लियर। इस मूव में रेजिस्टेंस काम कर रहा था, इसमें रेजिस्टेंस को फाड़ 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 कर रही है। इस मूव में सेलर बड़े बड़े गेनर बन के बैठ गए थे, सेल मार तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा। इस मूव के अंदर जो शॉट मारेगा वो लल्लू बनेगा। और कुछ पूछने का है, बोलो, और कुछ पूछने का है। क्वेश्चन है किसी की। नो अब सर। किसको क्या देखना आता है मुझे नहीं पता है, जिसको मन करे बायर स्टॉप लॉस टेलिंग डाल के देखते हैं। जिस दिन बायर की स्टॉप लॉस टेलिंग कटेगा उस दिन अपन सेलर बन जाएंगे, वो डाल के रखो। वो क्या करेगा, वो डाल के रखो। अभी कोई और इंडिकेटर की नाम किसी को याद है तो पूछो। अपने को आज दिन भर में 4 बंदे ने फोन किया, 3 बंदे ने मेरी दिमाग चाट दिया, अपन बहुत ज्यादा भड़क गए। 3 बंदे बिगिनर फोन करके पूछ रहे हैं, सर सिलेबस में क्या है, सिलेबस में भेजो। सिलेबस भेज दिए, ये मेजर चीज है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये दिखना चाहिए, भेजा। ऊपर में ये गाना दिख रही है, चूज योर डिग्री लर्न स्टेप बाय स्टेप। क्या आप अपना डिग्री को चूज करो और स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ो। अब बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों में अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। अब बुजुर्ग बेवकूफ होंगे, जो ये फरमाया है कि अपनी पाँव पे खड़े होके दिखलाओ तो फिर ये जमाना तुम्हारा है। सर यह गाना क्यों लिखा है, एक बिगिनर क्वेश्चन किया है कि सर यह गाना क्यों लिखा है, हम तो ट्रेडिंग सीखेंगे आपसे। अरे बुड़वक, बुजुर्ग ने क्या बोला है पहले वही तो समझ ले। राकेश झुनझुनवाला से बुजुर्ग तो है क्या, कभी नहीं। उन्होंने क्या बोला है पहले वो सुन ले, फिर वॉरेन बफेट ने क्या बोला है तो उसको सुन ले। तो बुजुर्गों ने जो बोला है उसको सुन ले। क्या कहा क्या है कि पैरों में अपने खड़े होके दिखलाओ फिर ये जमाना तुम्हारा है। उन्होंने थोड़े ना बोला है। तो वो बोलने चालू हुए, सर मैं तो अपनी पाँव पे ही खड़ा हूँ,
अबे साला गांडू, तू फिजिकल अपने बॉडी के ऊपर, अपने पाव के ऊपर खड़ी हुई है, ट्रेडिंग के अंदर तेरी तो पाव कहाँ है तुझे खुद को पता नहीं है। तो कहा तू ट्रेडिंग सीखने आया है और कहा फिजिकल बॉडी की लल्लूपन किसको दिखा रही है। भड़केंगे नहीं तो क्या करेंगे, समझ में कुछ आ रहा है? भड़क गए। ढक्कन को कुछ और समझाने का है, ढक्कन समझ कुछ और रही है और बिगिनर है। बोला चप्पल के जैसा पहले 3-5 साल तक घिस, फिर अपने पास आ। अपन पढ़ाते किसको है पहले वो तो जान ले। 11-12 की स्टूडेंट को अपन पढ़ाते हैं, तू साला नर्सरी में हगिस पहन के आ गई है और मैं तेरा डायपर बदलू? क्यों? पहले जा घिस रगड़, तेरा पैसा मेरे को नहीं चाहिए, बाहर में जा, बोल के भगा दिए। तो बुजुर्गों ने फरमाया है अपनी पैरों के ऊपर खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। तो किसी से टिप्स लेने के लिए बोले राकेश झुनझुनवाला जी कि टिप्स ले लो, टिप्स ले लो, एडवाइस ले लो, टेलीग्राम चैलेंज ज्वाइन कर लो, बोला है कभी? नहीं बोला। तो बुजुर्गों ने क्या बोला है? बधारे बधारे लेवानू क्या मतलब होता है, घटारे घटारे बेचवानू का क्या मतलब होता है, बुजुर्गों ने ये बोला है। वॉरेन बफेट ने क्या बोला है? जब सब डर जाते हैं तब मैं लालची बनता हूँ, जब सब लालची बनते हैं तब मैं डर जाता हूँ। क्या मतलब है? तो बुजुर्गों ने जो बोला है उसको समझो पहले, फिर जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है। जमाना कौन है? इधर आओ, अपन दिखाते हैं जमाना कौन है। स्ट्रेटेजी, बधारे बधारे लेवानू, बढ़ता है, गिरती है और बढ़ती है, लेने का है। बाइंग स्ट्रेटेजी, कौन सा स्ट्रेटेजी? बाइंग स्ट्रेटेजी, मेक स्ट्रेटेजी, व्हिच स्ट्रेटेजी? मेक स्ट्रेटेजी, बाई स्ट्रेटेजी। कैंडल ज्यादातर ग्रीन बनेगी, कैसे पता करे? बधारे बधारे लेवानू, ज्यादातर कैंडल ग्रीन बनेगी। फिर 2-4 रेड आएंगे, ये लल्लू बनाने के लिए, मामू बनाने के लिए ऑपरेटर प्रॉफिट बुकिंग मारेंगे, 2-4 रेड लेके आएंगे। तो उस रेड को देख के आप गिर रहा है कि चल रहा है कंफ्यूजन में आओगे, लेकिन उन रेड की दो भी बछाड़ हो जाएगी, रेड रिवर्स हो जाएगा। इतने से अगर अकल में बात घुसी तो चलो चालाक हो, बुजुर्गों ने जो कहा है वो समझ गए हो। अगर नहीं घुसी तो जमाने की सुरताल के साथ चलते चले जाओ। अब जमाना, ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, ये स्विंग क्या है मारा, ये ट्रेंड कौन सा बनाया। अब अपन गाएंगे गाना, लेकिन लल्लू बोल रहे हैं क्या? सर अपन ट्रेडिंग सीखने आए हैं, गाना थोड़े ना सुनेंगे। अब अपन पढ़ाते ही गाना गा गा के क्या करें? क्या करे वो लेडीज, अपन आदत से मजबूर, तो अपनी आदत बन चुकी है, अपन आदत से क्या है मजबूर, क्योंकि बुजुर्गों ने जो कहा है अपन वो सुनेंगे और जमाने की सुरताल के साथ चलते चले जाना है, अपन वही करेंगे। बाकी लल्लू आएंगे, सर ये कैंडल देखो, वो टेंट देखो, वो फलाना देखो, वो डमगाना देखो, अपन बोलेंगे स्ट्रेटेजी देखो, स्ट्रेटेजी देखो, मार्केट की डायरेक्शन देखो, इंडिकेटर ने क्या बोला है उसको देखो, उसके साथ स्विंग देखो, उसके साथ ट्रेंड देखो, वायर की एसएल लाइन देखो, उसके डिमांड ट्रेल देखो, और जिसने सेल मारा वो क्या बना, वो लल्लू, उसको देखो। हालांकि बाई करते तो अपना इंडिकेटर देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो। क्लियर हुआ? तो अपना कोर्स है गाना क्यों है, उस गाने की क्या मतलब है, अब बिगिनर को मैं बैठ के उसकी मतलब समझाऊंगा कि मैंने कोर्स की सिलेबस में गाना क्यों डाला है। और यही लल्लू कैंडल पर के आए हैं। सर ओपन क्लोज हाई लो 4 पॉइंट तो पता है। अब अपन क्या बोलते हैं, तुम्हारे जैसे ढक्कन बहुत सारे हैं जिनको ये 4 पॉइंट पता है, ओपन क्लोज हाई लो, लेकिन उसकी जो फंक्शन है ना, ये किसी को पता नहीं है। तो लल्लू आ गए, बिगनर आ गए मेरे पास और बोलने चालू कर दिए, इधर गाना क्यों है, नमक हलाल फिल्म की गाना क्यों है। अबे उस गाने की कुछ मतलब है जो तेरे को अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि करने का है। तो यहाँ क्या बनने आया है? इंडिपेंडेंट ट्रेडर, उसका मतलब भी पता है
कि किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की ना देखेंगे, किसी की ना समझेंगे। भगवान ने अपने को दिमाग दिया है, उसी की यूज करेंगे। और बुजुर्गों ने यही फरमाया है कि तेरी अपनी अकल की इस्तेमाल कर, दिमाग से पैदल, दूसरे को फॉलोअर मत बन, खुद कुछ कर। तो जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, हर तराना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है। मार्केट के साथ आगे बढ़ते चले जाओ, मार्केट जो भी करता है वो हर एक तराना, हर एक फसाना तुम्हारा है। इसके अंदर कोई ऑपरेटर नाम का चिड़िया होता नहीं है। तुम अगर समझ पाए कि ये ऊपर जा रही है, ले ले, अगला दिन तो गई। तो अगर समझ पा रही है नीचे जा रही है, नीचे तो गई। फिर से समझ अगर आ गई है, घूम रही है, फिर तो गई। फिर क्या ये तेरे को उलझा रही है? ये उलझा नहीं रहा है, ये सुलझा रही है। बातों में तेरे ऐसा उलझा दिया। अनपढ़ गवार गांडू को उलझा ही देगा, और पढ़े लिखों को सुलझा ही देगा। तो ये गाने का मतलब क्या है? आगे चल के कोई और लल्लू आएगा ना, मेरे से पूछेगा सर सिलेबस दीजिए, उसको यह वीडियो चिपकाऊंगा मैं कि तुम नालायक लोग उतना लायक अभी तक हुए नहीं कि इसकी मतलब समझ जाओ। तो अपन क्या बोलते हैं? अपन क्या बोल रहे हैं? अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए। क्या हो गए? अरे लो भैया, अपन अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, स्ट्रेटेजी बना दिए, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या साइकोलॉजी रखना है, इंडिकेटर में कैसे उतारना है, वो सब कर लिए। तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, और मिला ली है ताल। और क्या कर दिए? और मिला ली है ताल, सुरताल मिल गई है। अब दबा देगा दांतों तले उंगलियां देख के अपनी चाल। अब दांतों तले उंगलियां जहां देख के अपनी चाल, दबा देगा दांतों तले उंगलियां, ये जहां देख के अपना चाल। समझ में आया? अब जमाना पूछेगा कि ये इंडिकेटर कौन सा है, इस इंडिकेटर को आपने बनाए कि किसने बनाए, और इसकी एक्यूरेसी कितनी की है, ये डिमांड को डिमांड कैसे दिखा रही है, ये रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कैसे बोल रही है, ये इंडिकेटर लीडिंग है कि लैगिंग है। तो क्या होगी? मतलब यही निकलेगा, दबा देगा दांतों तले उंगलियां, ये जहां देख के अपनी चाल। फिल्म कौन सी है? फिल्म है नमक हलाल। उस गाने की जो सेंस है, गाना उसने गाया, पिक्चर हिट हो गई, उस गाने की मतलब अपन निकाल लिए, अपनी शेयर बाजार की स्ट्रेटेजी बन गई। ये है सिलेबस। क्या है फूड पॉइंट, क्या है फंक्शन? सर ओपन क्लोज हाई लो पता है? अबे साला लल्लू, तेरे आंखों के सामने कौन सा ओपन ओपन है आज तक? तो तू वही नहीं समझ पाया। हर रोज मरना की जिंदगी में तो हर रोज जीता है, हर सुबह उठता है, हर रोज मरता है, हर रात सोता है। तो तू पैदा क्यों हुआ आज तक तुझे यही नहीं पता चला? तेरी ओपन कब हुई और तेरी क्लोजिंग कब होगी खुद नहीं जानता। मार्केट का क्या घंटा जानता है? घंटा जानते हैं। डायरेक्शन अप हो गई है, अप ट्रेंड बैठ गई है, कैंडल ज्यादातर ग्रीन बनेगी। इधर में जो रेड बन रही थी वो सही थी, इधर की रेड फेक रेड है। तुझे ओरिजिनल रेड और फेक रेड में ही पता नहीं है। और वो अपनी सिलेबस को देख के क्या बोल रहे हैं? वो भी कौन? बिगिनर। खुद भी बोल रहे हैं सर मैं बिगिनर हूँ। तो बिगिनर है तो बिगिनर का जैसा रहे। तुझे पता जितनी है उतने के अंदर तो अल्टीमेट ट्रेडर को समझने आ गया। अल्टीमेट ट्रेडर क्या उतना सिंपल चीज है कि कोई भी लल्लू आए, कभी भी आए और समझ के जाए। यह लिखा क्या है? बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। क्या है? बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। सर इसके बारे में तो मैं कभी सुना ही नहीं। तो तू किसके बारे में सुना है? बोलिए किसके बारे में सुना है? तो जिसके बारे में सुना है वो यूट्यूब में फ्री में फोकट में पड़ी हुई है, जो तू जानता है बाकी के लल्लू भी वही जानती है। और जो सभी लल्लू जानते हैं मार्केट उस पर चलता नहीं है, तेरे को ये बकने वाला आज तक मिला नहीं। बोलिए, अपन जो पढ़ाते हैं वो कहीं पढ़ाया जाता नहीं है। जाता है क्या?
अब तक जितने ज्वाइन करे हुए हो मेरे से पहले किसी और से सीखे हुए हो, उन्होंने भी क्या मेरे जैसा ही सिखाया आपको? बोलिए कौन कौन किसी जगह से करे हुए हो, उनकी नाम हाईलाइट मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन सीखे हुए हो उन्होंने क्या मेरे जैसा ही पढ़ाया है या नहीं? उनकी कुछ अलग सिलेबस रही होएगी, उनकी कुछ अलग नमूना रहे होगा, लेकिन अपनी तो यही रही। रिवर्स थ्योरी, बॉक्सर प्राइस गिफ्ट थ्योरी, फोर एम थ्योरी के अंदर आएगा व्हाट इज मिसिंग थ्योरी। उसके अंदर सिचुएशन है, स्विंग है, स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करने हैं, ट्रेंड एंड स्ट्रेटेजी है वेब के साथ स्ट्रेटेजी है। सभी स्ट्रेटेजी को अपन आज यहाँ लिख चुके। इसके अंदर खोलोगे तो यही लिखा पाओगे कि जो लिखा मैंने यहाँ लिखा। अब इसको आप पहले कहीं नहीं सुने, उसमें मेरी गलती है क्या? या फिर कोई और ना पढ़ाया हुआ हो वो मेरी गलती है? कि किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाता हूँ, किसी ने नहीं दिखाया, मैं दिखाता हूँ। मेरी कंपटीशन डब्ल्यूडी ज्ञान से हो रही है, मेरी कंपटीशन इलियड ओएफ से होता है। मैं उनको तो पूछता ही नहीं, मैं उन लोगों को पूछता हूँ जिन लोगों ने अपनी करोड़ों की सिगरेट बोल दिया है, बधारे बधारे लेवानू घटारे घटारे बेचवानू। इंडिकेटर में उतार गए उसको। कौन सी इंडिकेटर है जो तेरे को बढ़ते बढ़ते दिखाती है, घटते घटते दिखाती है? जो तेरे को क्या दिखाता हो कि बढ़ रही है कि घट रही है? ऐसा चीज पढ़ो जो कि तुम्हारे लिए काम करे। ऐसा चीज मत पढ़ो कि किसी के लिए तुम काम करने बैठ जाओ, वो तो गुलामी होगी। डब्ल्यूडी ज्ञान ने बोला, इलियड वेब ने बोला, साला तुमने क्या गुलाम बन के बैठे हुए हो या गुलाम बन के पैदा हुए हो? कि कौन क्या बोलेगा उसकी पालतू कुत्ता बन के तुम हिलाना चालू। उससे अच्छा है कि अल्टीमेट ट्रेडर, ये अच्छा है। क्यों? ये किसी को कुछ बोलता नहीं, ये बोलता है हाई पॉइंट और उसकी फंक्शन पर। क्या होता है हाई उसको समझ, कहा है हाई तो उसको देख। अब ये टॉप है वो हाई है, ये बॉटम है वो हाई, बॉटम पे लो है। अब वो हाई है और लो है, तू कैसे समझेगा? तू वो समझ। सिलेबस में जो जो चीज दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम तेरी अकल क्या, तेरी खोपड़ी में ही आने वाला ना है। तू उसको समझने बैठा है सिलेबस पढ़ के, कि तू कैसे समझेगा? तुझसे बड़ा लल्लू कौन है? कौन है लल्लू? कितना है लल्लू? क्यों है लल्लू? क्यों अपन बोलते हैं लल्लू? लल्लू को लल्लू बोलते हैं तो गुस्सा क्यों आता है लल्लू लोगों को? कहाँ है हाई? क्या है हाई? क्या है टॉप? पता ही नहीं है। अब ये लल्लू अगर मेरी वीडियो की स्ट्रेटेजी भी देखेगा तो क्या उखाड़ेगा? मैं बोलता हूँ मेक स्ट्रेटेजी। कैंडल के ऊपर स्ट्रेटेजी बनती है, रेड कैंडल देख के स्ट्रेटेजी बनती है। स्ट्रेटेजी स्विंग में होती है, स्विंग की स्पेसिफिक हाई पॉइंट पे होता है, स्विंग की लो पॉइंट पे स्ट्रेटेजी होती है, ट्रेंड पे स्ट्रेटेजी बनता है, बायर लोगों की मेंटेलिटी पे ट्रेलिंग लाइन पे स्ट्रेटेजी बनती है, डिमांड एंड सप्लाई पे स्ट्रेटेजी बनता है। और मेजर मूव के अंदर में 1% विन होएगी, 1% विनर बनेगी। वो 1% सेलर मेंटेलिटी रखने वाला होगा कि बायर मेंटेलिटी रखने वाला, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। और लल्लू लोग आ गए हैं, पढ़ के आ गए हैं, एक कैंडल होता है उसकी 4 पॉइंट होती है। अब ये भी तो एक कैंडल ही है, उसकी भी तो हाई ओपन क्लोज लो है। और ये भी तो एक बड़ा वाला कैंडल कैंडल है, इसकी भी तो हाई है, इसकी भी तो ओपन है, इसकी भी तो लो है। फिर लल्लू बोलते हैं ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। दूसरा लल्लू बोला कि मैं इसको प्लॉट करके पेंटिंग करके फिर दिखा रहा हूं। तो सोचो कितने बड़े बड़े लल्लू अपने को कांटेक्ट कर रही है, और उन लल्लुओं को क्या लग रही है कि वो लल्लू है तो अपन भी लल्लू है उनके जैसा। तो वो लल्लू दूसरा लल्लू को ढूंढ रहा है कि उन लल्लुओं को उनकी भाषा में समझा पाए, ऐसा लल्लू उनको चाहिए। लेकिन ये अल्टीमेट ट्रेडर उन लल्लुओं को एंट्री मारने देगा ही नहीं। एक लल्लू बोल रहा है मैं खानदान, मेरा खानदान अच्छा है, क्या करूँ बे? नहीं मेरा पापा का पैसा है, आपकी पेमेंट हो जाएगा, क्या करूँ बे? लल्लू को मैं एंट्री मारने देता नहीं। पहले जा रबर की चप्पल बन, घसीट मार्केट के अंदर, फिर आ जाइए। जिस दिन तुझे पता चले कि ऐसा भी एक कैंडल होती है जिसकी हाई होता है, ऐसा भी एक कैंडल होता है जिसका एक लो पॉइंट होता है,
और वो एक ओपन मारता है, और हर रोज मार्केट तेरे को डिस्को डांस नचाता है, और उस पे तू नचनिया बनता है। और नचनिया बन के इधर उधर अगर मगर काफी कुछ भटक जा, थोड़ी बहुत लॉस खा जा, दो चार गुरुओं को ढूंढ ले, उनके पास फिर से नुकसान खा, फिर जाके जब अकल ठिकाने पे आएगा तब आ जाना अल्टीमेट ट्रेडर के पास। ये है अल्टीमेट ट्रेडर। 10 जगह पे दो चार लात खाओगे फिर आ जाइयो, और यहाँ पे जो लात पड़ेगी उसको भूल नहीं पाओगे। ये है अल्टीमेट ट्रेडर। इसके अंदर गाना है, और गाने के साथ अपन साइकोलॉजी अटैच करते हैं। बुजुर्गों ने कहा है अपनी पाव के ऊपर खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अपन बनाए ना इंडिकेटर, अपनी पाव के ऊपर खड़े होके बनाए, दम दिखा के बनाए। अपन बनाए ना कोर्स, अपनी दम पे बनी है। किसी और से भरोसा किया नहीं, किसी और की सुने नहीं, किस गांडू ने क्या बोला फॉलो किया नहीं। ये है अपना दम। तो गाना क्यों है? गाना इसलिए है, हर एक जगह पे, काफी जगह पे गाना देखने को मिलेगा। क्यों? ताकि आपको याद रहे। आज ये स्ट्रेटेजी बोल देंगे, 2 दिन बाद फिर भूल गए। हम फिर से गाना गाएंगे। बुजुर्गों ने कहा है अपनी पाँव के ऊपर खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। तो बुजुर्गों ने बोला है इंडिपेंडेंट होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने की सुरताल के साथ चलते चले जाओ, तो ये ट्रेंड, ये स्विंग, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्ला 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 ब्ला, सब तुम्हारा है। करना अगर आ गई तो उसके बाद से तुम यूट्यूब की इसकी उसकी इसकी उसकी, इसने क्या बोला उसने क्या बोला, भूल जाओगे। वही तुम्हारी इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग स्टाइल हो जाएगी। समझ में कुछ आया? तो अपन बनाना चाहते कुछ है, लोग बनना कुछ और चाहता है, और जो वो बनना चाहते हैं अपन वो बनाते नहीं है। यही तो दिक्कत है। अपन बोलेंगे क्लियर कट बात, जिसको पसंद आए वो जाओ आओ, और जिसको पसंद ना आए वो निकल जाओ। क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या ये बदल जाएंगे? कैंडल बनना बंद हो जाएगी? नहीं। रिवर्स मारना बंद हो जाएगी? नहीं। स्विंग लगना बंद हो जाएगी? नहीं। ट्रेंड बनना बंद हो जाएगी? नहीं। बायर अपनी स्टॉप लॉस टेलिंग करना बंद कर देंगे? नहीं। डिमांड ट्रेल हो रही है वो होना बंद हो जाएगी? नहीं। सेलर लोग लल्लू बन रही है, जिसने भी शॉर्ट मार के पोजीशन रखी थी फट गई है, आगे चल के और रखोगे तो और फटेगी। तो डायरेक्शन डिसाइड करती है कौन सा स्ट्रेटेजी चलेगी। इस डायरेक्शन में डिसाइड हुई थी कौन सा चलनी थी, इस डायरेक्शन में डिसाइड हो रही है कौन सा चलेगा। आगे चल के फुल स्टॉप लग जाएगी, फिर डायरेक्शन डिसाइड करेगी इसको फॉलो करने का है या उससे पहले वाला फॉलो करने का है। जिसको डायरेक्शन के साथ बदलना नहीं आता है वो लल्लू लोग, 2-4 जगह पे जाओ, किसी और लल्लू से सीखो। 500, 1000, 10,000, 20,000, कौन खानदानी है उसको अपनी रुतबा दिखाओ, और फिर पता चलेगा। शेयर बाजार सीखने के लिए खानदान नहीं चाहिए। शेयर बाजार सीखने के लिए डॉक्टर होना, वकील होना, ये होना जरूरी नहीं है। शेयर बाजार सीखने के लिए शेयर बाजार के सामने सर झुकाना जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? बहुत लल्लुओं को अपनी लाइफ में अब तक की 6 साल की उम्र में करियर में देखे, देख देख के कभी रोना आता है कभी हंसी आती है कि कितने प्रकार के लल्लू होते हैं दुनिया में। खुद को साना समझने वाला लल्लू, खुद को तुरम खान समझने वाला लल्लू, कोई 30 मार खा है वो एक लल्लू, कल क्या होगा बोलने वाला एक लल्लू, इलियड वेब वाला लल्लू, दरबस बॉक्स बोलने वाला लल्लू, लीडिंग इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर ढूंढने वाला लल्लू। लल्लू की कमी नहीं है, लेकिन हर एक लल्लू की एक ही तकलीफ है, वो है प्रॉफिट। वो कैसे आए? अपन बाजार को सीखना चाहते हैं, लेकिन जो सीखोगे वो पूरा पब्लिकली अगर हर एक जगह मिलना चालू हुआ, बाजार क्यों रिएक्ट करेगा उस पर? बाजार वो हिडन पॉइंट पे काम करती है जिन हिडन पॉइंट को कोई जान ना सके, और हिडन पॉइंट को डिकोड करके निकाला जाता है। और वो डिकोड पॉइंट आपको ऐसे दिखेगी कि पॉइंट तो वही है ना कैंडल, लेकिन उसकी हाई पे एक लाइन मार,
और लाइन पे क्या क्या हुई है उसको ढूंढ, वो है पॉइंट एंड फंक्शन। कैंडल तो पता है। अबे लल्लू पता है तो तू बिगिनर कहाँ है, तो जानता ही है, तो सीखने क्यों आ गया है। अब क्या बोले सर, 3 पार्ट साइकोलॉजी क्या होता है। अभी इधर बोलूंगा कि कोर्स में बोलूंगा, कब बोलूंगा। इधर बोलूंगा तो सिलेबस क्यों खोला बे, तब तो कोर्स ही खोलेंगे। कोर्स को करने के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, तू तो सिलेबस मांगा। अब मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ। मेजर टाइप की कैंडल कौन सी होती है, कैंडल क्या होता है, मेजोरिटी उसके अंदर क्या बनती है, साइकोलॉजी नहीं पता। तो साला पढ़ने के लिए आया है कि सिलेबस में क्या है, क्या क्या है वो देखने आया है। अब सिलेबस होता क्या है, एक मेनू कार्ड के जैसा होता है। उस मेनू कार्ड में लिखा हुआ है क्या क्या आइटम मिलेगी आपको। आपको तंगड़ी कबाब खाने का है या सीख कबाब खाने का है, उसमें वो लिखा है। सर क्या होता है सीख कबाब, सर क्या होता है तंगड़ी कबाब। अब ऑर्डर कर खा ले, पता चल जाएगा। सर खा के पसंद ना आया तो भाग यहाँ से, खाने के लिए किसने बोला है। साला लल्लू लोग खुद परेशान, किसी और को करते भी है परेशान। अपन यहाँ क्या बैठे हैं, सोल्यूशन निकालने की। किसी की प्रॉब्लम होगा तो अपन सोल्यूशन निकालेंगे। प्रॉब्लम क्या है पहले वो बोलो, किसकी क्या प्रॉब्लम है पहले आप वो बोलो। सर ट्रेड मारता हूँ ना उल्टा पड़ती है। क्या ट्रेड मारते हो, सर मैंने रेट देख के शॉर्ट मार दिया, मार्केट उल्टा हो गई। तो मतलब क्या, मतलब क्या हुआ, रेट देख के शॉर्ट मार दिया और मार्केट उल्टा हो गया। अब इस इंडिकेटर से आ रहा है कि वो इंडिकेटर से आ रहा है, इस इंडिकेटर से आ रहा है। इसको 15 कर दिए, करने के बाद डाल दिए। अब ये कैंडल गायब हो जाएगी। अब टाइम फ्रेम क्या डाला, 5 डाला, 15 डाला, डेली डाला, क्या डाला, जो भी डाले डाल के क्या किए। सर मैंने इस दिन इस कैंडल को देख के शॉर्ट मारा था, अगला दिन से उठना चालू हो गई थी। तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बाई। और एक इंडिकेटर चिपकाओ, वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है देखो। इसने बोला बाई, इसने बोला बाई, आपने मारा शॉट। दिमाग में अकल नाम का चिड़िया कुछ है, दिमाग है उसमें अकल नाम का कोई चिड़िया है। वो पॉइंट में क्या पॉइंट है, यहाँ पे सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है। सपोर्ट पे शॉर्ट करने के लिए राकेश झुंझुनवाला ने बोला है या वॉरेन बफेट ने बोला है। जितने भी ट्रेडर हो, किसी को भी सुनते हो, वो क्या सपोर्ट पे शॉर्ट करने की एडवाइस देता है, कभी नहीं। वो क्या बोलते हैं, सपोर्ट से बाई, बॉटम से बाई। जब मार्केट गिरती है और वो सपोर्ट लेता है, वहां पे जाके करते हो कांड। वो है मैंने सेल मारा और मेरी मार्केट उल्टा गई। तो ये स्ट्रेटेजी किस दिन पढ़ोगे, ये डायरेक्शन किस दिन चेक करोगे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फंक्शंस कब देखोगे, ये क्या बोल के बैठा है उसको कब चेक करोगे। वो चेक वेक किसको करने का है, वो चेक वेक किसको करने का है, मेरे को करने का था, मेरे को देखने का था, मैंने किया। मेरे को रिवीजन देने के लिए ये चाहिए, मैंने किया। अब किसी को चाहिए, अब जिसको चाहिए आ जाना, मिल जाएगी। जिसको नहीं चाहिए भाग सकते हो, किसी और के पास जा सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम। आपकी 20-30 हजार लेके मैं चांद पे जाने का हूं नहीं, किसी को तो मैं यही डायलॉग चिपका दिया। क्या लगता है, क्या आप मेरे को 20-30 हजार देंगे मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और करोड़पति आपकी पैसा लेके मैं अगला दिन ही भागने वाला हूँ किधर, चांद पे, और वहां जाके घर बसाएंगे। पागल समझ के बैठे हो क्या, खुद भी पागल और मेरे को भी वही समझ रहे हो। सिस्टम मेरा है, स्ट्रेटेजी मैं बोलूंगा, डायरेक्शन मार्केट दिखा दिए, क्या क्या फॉलो वो खुद कर रही है यहाँ लिख के दे रहा हूँ। जब तक चलेगी क्या क्या होएगी मैं बोल देता हूँ, सुन लो समझ लो। कब तक चलेगा ये सारे स्ट्रेटेजी, कौन से चीज से फॉलो करोगे,
क्या क्या चीज डालोगे, वो सारी चीज कौन बोलेगा, मैं बोलूंगा। सेटिंग में जाते हैं, स्टाइल में घुसेंगे, थोड़ी देर बाद इधर में जाएंगे, क्या एक्टिवेट करेंगे, क्या एक्टिवेट करेंगे, बोलिए कौन बोल सकता है, मैं कभी क्या एक्टिवेट करने वाला हूँ। बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड का स्पेसिफिक अपर बैंड। ये स्ट्रेटेजी जो है कब तक चलेगा, कब तक चलेगा वो बोलता हूँ, कि ये जो चीजें है ये कब तक बनते रहेंगे, कब तक फॉलो होगा वो बोलता हूँ। क्या देखोगे तो ये स्ट्रेटेजी काम करना बंद कर देगा वो बोलता हूँ। हुआ है तब नहीं बोलूंगा, हो जाएगी तब नहीं बोलूंगा, होने से पहले बोलूंगा, होने के बाद क्या होगी वो बोलूंगा। जब तक ट्रेलिंग लाइन चल रही है और मार्केट उड़ रही है तब तक ये सब काम करेंगे। जिस दिन ये ऐसे और ये ऐसे उसके नीचे एक कैंडल क्लोज मारेगा तब ये स्ट्रेटेजी काम करना बंद कर देगा, और बंद करने के बाद इसके स्ट्रेटेजी की जो उल्टा स्ट्रेटेजी है वो एक्टिव हो जाएगी, ढाई ढाई ढाई, फिर से ऐसा स्ट्रेटेजी रन होएगा। ये मार्केट का एल्गोरिदम है। अब ये एल्गोरिदम को पहले से बोलने वाला मैं हूं, कोई इलियडो थोड़े ना है, ना WD गैन है, कौन है, मैं हूं, लिख के मैंने दिया, होते हुए आप देखोगे, क्या होने वाला मैं दिखाया, कहाँ तक होके बंद हो जाएगी, उसकी बाद क्या होएगी, इसकी टोटल उल्टा स्ट्रेटेजी है। अगर ये जान चुके हो तो नॉलेज बढ़ चुकी है, लेकिन इसकी उल्टा स्ट्रेटेजी क्या होती है वो भी मेरे को ही बकना पड़ेगा। समझ में बात आ गया, बोलिए मेरे बात सुन के समझ में कुछ आया। कौन सा इंडिकेटर चिपकाने का है, उसमें क्या रोल प्ले करने का है, कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करने का है, इसमें जो रेड आती है उसकी क्या मतलब है, ये यहाँ से यहाँ तक आके क्यों उठी है, ये मुंह खुलेगा, ये और भागेगा, भाग के यहाँ 2-4 दिन साइड वेज करके फिर भागेगा तो टारगेट ये आने वाला है। कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, बोल क्या रहे हैं, कि अपने पास बिगिनर्स मत आओ। समझे कि नहीं समझे, अपने पास बिगिनर्स मत आओ, अपने को 30-40 हजार मत दो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा 20-30-40 हजार। क्यों, क्योंकि तुम देने से पहले मेरी दिमाग जितना चाट रहे हो, तुम अगर एंट्री मार दिए तो मेरी दिमाग की धजिया ही उड़ा के छोड़ने वाले हो। तुम तो खुद लल्लू हुए हो, तुमको एक्सपीरियंस नाम का चिड़िया है नहीं, अपनी जितनी एक्सपीरियंस नाम की चिड़िया है तुम्हारे पल्ले में सब भग जाएगी। तो मेरे पास मत आओ, मेरे लिए अच्छा होएगा। और पेमेंट मार दिए तो मैं फंसने वाला हूँ, तुम्हारे पीछे अपन निचोड़ने वाले हैं। और फिर हर एक चीज को समझाना पड़ेगा कि फुल पॉइंट एंड फंक्शन क्या होता है, ये ऐसे करके खुलना पड़ेगा। उसके अंदर टाइम फ्रेम डालोगे डेली, उसके हायर टाइम फ्रेम को देखने के लिए तुमको अपन इंडिकेटर देंगे। अगर डेली की कैंडल की ओपन क्लोज हाई लो होती है तो उस महीने का एक मम्मी भी है उसका भी ओपन क्लोज हाई लो होता है, और वही अपन तुमको इंडिकेटर में दिखाएंगे ऐसे होता है, जो अल्टीमेट ट्रेडर वालों को ही दिखती है, बाकी की दुनिया को नहीं दिखता है। यही फर्क है बाकी के ट्रेडर और अल्टीमेट ट्रेडर में, जितना तुम जानते हो वो काफी नहीं है, और जितना अपन तुमको समझाएंगे वो कहीं मिलता नहीं। समझ में कुछ आया, क्योंकि 2-3 बिगिनर को भी मैंने लिंक दिया कि बैठो, पहले बकवास मरने से पहले ये बैठ के देखो कि अपनी लॉजिक्स क्या चलती है, अपन कैसे क्रिएट कर देते हैं, और वो कैसे फॉलो होता है। और मूव अभी भी अप ट्रेंड है, ना इस लाइन को काटा ना उस लाइन से सेलिंग आई,
इधर पे सेल बोलेगी, इधर पे एक ब्लैक लाइन अपने आप आएगी। ये लाइन जो है ऐसे करके एक लाइन अपने आप आएगी और ये लाइन को काटेगा, सेल बोलेगा। वो बॉलिंजर बैंड की अपर बैंड से होती है। और मार्केट का करिश्मा देखो, जितने भी सेल बनी है सब बॉलिंजर बैंड की अपर बैंड से बनी है। और दूसरा करिश्मा खेल ये देखो कि ट्रेलिंग लाइन के नीचे क्लोज मारती है फिर फॉलिंग आती है। क्या समझे? इस लाइन के नीचे क्लोज मारा फिर फॉलिंग आया, तो इस बार भी वही कांड करेगी, ट्रेलिंग लाइन के नीचे क्लोज मारेगा फिर फॉलिंग आएगी। हर बार 500 800 1000 पॉइंट की फॉलिंग आई है, इस बार भी वही आएगी। मार्केट करेगा तब जाके अपनी खोपड़ी में घंटी बजता नहीं है। अपने खोपड़ी में घंटी पहले बजती है फिर मार्केट करती है। तो इस बार नया क्या मार्केट करने वाला है? लल्लुओं के समझ में बाद में आता है, उल्लू बाद में दिखती है। उल्लू को तो दिन में दिखता ही नहीं है, जब रात होएगी तब उल्लुओं को दिखती है। तो लल्लू और उल्लू किसको बोलते हैं? और गधे तो कुछ और ही मतलब निकालते हैं इसकी, तो है कुछ मतलब निकालेंगे कुछ वो गधे। जिनके सामने होता है पर दिखता ना हो वो है उल्लू, और जो बोलते हैं उनकी खोपड़ी में ना घुसता है वो है लल्लू। और क्या बोले? और बोलने लायक है क्या मेरे पास? कुछ भी नहीं। किसको समझा रहा हूं ताकि प्रॉफिटेबल बनो? 20-30 हजार देके मेरे को खरीद नहीं सकते। मेरे मुंह से जो निकलती है उसको समझ गए और उसको कर लिए तो 30 हजार रुपया होता क्या है? कुछ भी तो नहीं। चाहते क्या हो प्रोफेशन में? इधर विनर बनने आए हो कि लूजर बनने आए हो? सीखने आए हो या समझने आए हो? खुद को दिखाना चाहते हो कि देखो मैं क्या हूं, मेरा खानदान क्या है, मेरा रुतबा क्या है? क्या दिखाना चाहते हो? और वो दिखाना ही है तो ट्रेडिंग टाइम पे ट्रेड मार के दिखाओ, पीएनएल बना के दिखाओ, सिस्टम क्रिएट करके दिखाओ, स्ट्रेटेजी बना के दिखाओ, फिर मानो। अपनी नाम रोशन करो, बाप का नाम रोशन करो। राकेश झुंझुनवाला नहीं, अपनी आइडेंटिफिकेशन ही सही वही दिखाओ। मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो कोई मुझे राकेश झुंझुनवाला थोड़ी ना बोलेगा, पिंटू बोलेगा। राधा कृष्णन दवानी मेरे को थोड़े ना बोलेगा, पिंटू ही बोलेगा। तो अपनी आइडेंटिफिकेशन रोशन करो। क्या किए, कब किए, कहां से किए, कैसे किए, दुनिया वो नहीं देखता है। दुनिया बस ये देखता है क्या अचीव किए। समझ में कुछ आ रहा है? कोई है कि सब भाग गए? किसके समझ में मेरे बात आ गया? बोलिए। आ गई। दुनिया ये थोड़े ना देखता है कि आपने कैसे किए, चोरी करके किए कि खुद मेहनत करके किए, आप कैसे किए, दुनिया कभी ये नहीं देखता। दुनिया देखता ये है कि आपने अचीव क्या किया। ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो उसको मैंने बनाया, यह मेरी अचीवमेंट है। ये जो दिखा रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे, वो मेरी अचीवमेंट है। मैंने जो उधर लिखा ये उसको फॉलो करेगा, कहाँ तक करेगा, वो मेरी अचीवमेंट है। जब पलटी मारेगा बोलेगा फिर पलटी मारेगी, 500-800 पॉइंट अपनी जेब में फिर से आएगी, वो मेरी अचीवमेंट है। हो देगी, हो जाएगी फिर जाके तब थोड़ा ना बोलूंगा कि मार्केट एक बार इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, एक बार मार्केट इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। जब इसको फॉलो करता है तब इसको फॉलो नहीं करता है, जब इसको फॉलो करता है तब उसको फॉलो नहीं करता है। और स्ट्रेटेजी एक बार इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर चल रही है। और लल्लुओं के सामने बड़े बड़े मुंह छोड़े लल्लू लोग, सर कल क्या होगी, क्या होगी कल, इधर से क्या हुई, आगे जितना होगा उसके अंदर क्या करने वाले हो? कल की पड़ी हुई है। अगला साल तुम्हारे साथ फिर से यही गेम खेलेगा, फिर से पूरा साल भर लल्लू बनने वाले हो। और रिटेलर है रोना धोना चालू, खुद साला कमजोर, ताकतवर बनने की कोशिश है नहीं। और सिलेबस में क्या है तुम्हारी खोपड़ी के अंदर थोड़े ना आने वाला है मेरा सिलेबस क्या है। जब मैं बना रहा था तब मुझे नहीं पता कि पब्लिक को नया नया शब्द सुनने को मिलेगा। क्या मिलेगा सुनने को? न्यू वर्ड।
मेजर टाइप की कैंडल अगर सुने भी हो, बॉक्स एंड बॉक्स थोड़ी क्या है। जाओ कभी WD ज्ञान की सुन के आओ, वो क्या है। वो फोटो दिखाएगी, मैं भी वही दिखाऊंगा। वो बोलेगा ये है, मैं भी बोलूंगा ये है। उसकी और मेरी मैचिंग करने के लिए आप बैठोगे, WD ज्ञान है शायद, मैं बोलूंगा अबे लल्लू वो ज्ञान ज्ञान है, ये पिंटू पिंटू है। दो अलग अलग है। उसकी दो हाथ है तो मेरी भी तो है ना। वो खाना खाता है तो मैं क्या खाना नहीं खाता। तो उसकी दिमाग और मेरी दिमाग थोड़ा बहुत एक जैसा चलता होगा, लेकिन मेरी दिमाग की स्पीड उससे भी हाई है। समझे कुछ। अब आगे चल के प्राइस जब कहाँ होएगा, यहाँ होएगा, यहाँ होएगा। और प्राइस वहां पलटी मारेगी, अपना इंडिकेटर तो सिग्नल दे देगा। WD ज्ञान से पूछ वहां कौन सी एक्शन होगी, पूछ। इलियड वेब से पूछ वहां पे ऐसा क्या चीज देखूंगा तो मैं समझूंगा कि दिस मूव इज फिनिश। उन गधों के पास आंसर नहीं है। ओनली अल्टीमेट ट्रेडर के पास क्या है, आंसर है। घुसो रिवर्स थ्योरी के अंदर, वहां पे क्या देखने को मिलेगा, डार्क क्लाउड कवर देखने को मिलेगा। वहां बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिलेगा। पैटर्न बोलते हैं इसको। याद रख पाओगे तो आज ही याद रख लेना। वहां पे डार्क क्लाउड कवर देखने को मिलेगा, बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई। नहीं तो बियरिश इवनिंग स्टार देखने को मिलेगा। अब सुन के अगर याद रख सकते हो तो उस दिन जाना और मैच करके देख लेना, वरना मैं जस्ट स्क्रॉल मारूंगा, बोलूंगा ये सारे नाम याद रखने का नहीं है। आपको मेरा थ्योरी याद रखने का है, नाम नहीं, काम याद रखने का है। वहां काम होगी, नाम नहीं होगा। वहां एक्शन होगी, मारा मारी होगा बायर सेलर की। और कौन जीता कौन हारा आइडेंटिफाई करना होता है। और वहां से जो ऐसा बदलेगी, पूरा स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। जितने अभी लिख के दिए वो सब काम करना बंद कर देगा। अभी जो सेलर लल्लू बन रही है इस मूव में, तब वही सेलर हीरो बनेगा। तो एक मूव में हीरो, सेलर हीरो, दूसरे मूव में सेलर जीरो, तीसरी मूव में सेलर फिर से हीरो। और कब हीरो कब जीरो कब हीरो, दुनिया को क्या घंटा पता है। वो तो मेरे को ही पता है। किसको पता है, मेरे को पता है कि एक मूव में हीरो, अगली मूव में जीरो, फिर जब फिर से मूव मारेगी फिर से वो हीरो। कब हीरो कब जीरो कब हीरो, किसको पता है, मेरे को पता है। कौन बक रहा है, मैं। क्या बक रहा हूँ, समझ में आ रही कुछ। तो ये तो बक रहे हैं। क्या बक रहा हूँ, समझ में आ रही है। आए तो मंगल, ना आए तो मंगल। चलो उससे ज्यादा अपन कैसे समझाए। दिल चीर के दिखा दे क्या, अपन हनुमान है क्या कि दिल चीरते हैं और दिखा देते राम लक्ष्मण सीता की फोटो। पागल हो क्या। बोल सकते हैं, सुन लो। समझ सकते हो तो देख लो। कर सकते हो तो ठोक दो। चाहिए होगा ये सारी चीज, जो जो दिख रही है, जो जो दिखा रहा हूं, जिससे समझा रहा हूं, सब चाहिए होगा। सब हाथ में होगा तभी कर पाओगे, वरना नहीं। सिर्फ सुनने से क्या घंटा उखाड़ोगे। बॉलिंजर बैंड मुंह खोल के उठता रहेगी, आप ठोकते रहोगे क्या। ट्रेलिंग लाइन किस दिन कटी दिखी नहीं, ठोक दिया बस। लल्लू हो क्या। डार्क कलर डालूंगा, बोलूंगा डबल सेल दिखेगी तो ही करना, फिर भी सिंगल शॉट देके मार दोगे क्या। जो इंस्ट्रक्शन जिसको दूंगा वो उसी के खोपड़ी के अंदर घुसेगी। ऊपर ऊपर की बाहर बाहर की लल्लुओं के खोपड़ी में कुछ ना घुसने वाला है। और अपन दिखा दिखा के बोलेंगे, जो जिसको जो उखाड़ने का है उखाड़ लो। समझ में आया। दुनिया क्या करता है, आज तक किसी की कोर्स को पब्लिकली ऐसे फ्लैश मारते देखा कभी ने, किसी ने देखा। सब तो सेमिनार करते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना मना होता है, ये करना मना होता है, फोटो खींचना मना होता है। मैं खुद दिखाता हूँ, आजा देख। ये है कोर्स। उखाड़ सकता है, उखाड़ कर, हिला। दम है, हिला के दिखा दे।
छुपाएंगे नहीं, दिखा दिखा के पटकेंगे। आजा, कोई हिडन कुछ नहीं है, पूरा ओपन खुली किताब है, पढ़ो। पढ़ने के बाद जब तकलीफ होगी तब फोन करो, तब क्लास में बैठो। बेकार में किसी को परेशान करने से क्या मिलता है? समझ में आ रहा है? मेरे को देखने वाले बहुत है, और अपन क्या दिखाती है पता है, और अपनी सिलेबस में क्या है वो भी जानते हैं। कौन सा गाना डाले है, दबा देगा दांतों तले उंगलियां, ये जहां देखी अपनी चाल। जिस दिन बना रहे थे उसी दिन पता है कि जब मैं बात करूंगा सुनने वाले अपनी मुंह के अंदर उंगलियां घुसा के चबा देगा। क्योंकि आज से पहले कोई नहीं किया, आज से पहले किसी ने नहीं दिखाया, आज से पहले करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यहाँ पे बैठे हैं जिगर लेके, सेबी को सीधा बोल देते जाओ सेबी के पास जाओ, यही वीडियो होएगी उनको दिखाओ, यही चीज होएगी उनको समझाओ। बंदे ने बोला ये भी दिखाओ, मैं भी देखता हूँ सेबी आके क्या उखाड़ता है। मैंने क्या किसी को टिप्स दिया कि कॉल ले लो, पुट ले लो? मैंने बोला? नहीं बोला। मैंने बोला कल ट्रेड मारो, 2 लॉट ले लो? नहीं बोला। टिप्स नहीं दिया, एडवाइस नहीं दिया। मैंने बोला सिग्नल देखो, ठोकते रहो, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी होती है पढ़ ही लो, कब काम करता है समझ लो, कब काम नहीं करेगा जान लो। जब उल्टा होएगी इंडिकेटर खुद बोलेगा। मैं क्यों टिप्स या एडवाइस देने बैठू? मैं सेबी की गाइडलाइन को उल्लंघन क्यों करूं? तो सेबी मेरे एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। जब तक कि मैं उसकी रूल को फॉलो करता रहूंगा वो मेरा एक बाल वाका नहीं कर सकता है। जिस दिन मैंने टिप्स देना चालू किया, एडवाइस, टेलीग्राम ग्रुप, फलाना टमकाना करना चालू किया, उसी दिन मेरी कब्र खुदेगी। अपने ही गड्ढे में मैं खुद मरने वाला हूँ, और मैं ऐसा कांड नहीं करने वाला हूँ। समझ में आ गया? रखो ना अपनी 30-40 हजार खुद के पास रखो, उससे पैसा बना पाते हो तो बनाओ, मेरे पास आने की जरूरत ही क्या है? बनता है अपनी दम दिखाओ। मैंने जो किया अपने दम पे, खुद के लिए। अब जो करेगा अपने दम पे और उसके लिए। बात पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, किसी को तेल लगाने का है नहीं। जिसकी दिमाग दिमाग के जगह पे होगा, और आज नहीं तो कल सही, वो सुनेगा और समझ ही जाएगा। उसको समझाने का नहीं है। अपनी सुध बुध तो पागल बढ़िया समझते हैं, कब भूख लगता है ठीक कैसे खाना खाने का होता है पागल भी जानता है। तो हर किसी को अपनी पड़ेगी, वो खुद आएगा, उसको न्योता भेजने का है नहीं, और किसी को बोलने का है नहीं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वो खुद करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे, और उनकी दिमागी एल्गोरिदम करवाएगा, मैं थोड़े ना करवाऊंगा। समझ में बात आया? मार्केट की अगर खबर रख सकते हो तो इंसान की दिमाग पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगती है। और सबके सब तो घिसी पिटी चीज को ही कर रही है। उनको कहाँ समझ आ रही है कि कब बाई कब सेल, क्या दिख के बाई क्या दिख के सेल, कहाँ तक उड़ा के लेके जा सकता है, कितना समय तक लग सकती है, क्यों उड़ाएगी, और उसके अंदर कौन सी चीज वो मेंटेन किए जा रहा है, मेंटेन किए जा रहा है, कौन सा चिड़िया वो मेंटेन ना कर रहा है, इसमें से कौन सा चिड़िया मेंटेन वो ना कर रहा है। तो सब मेंटेन कर रही है, इंडिकेटर परफॉर्मेंस सही सही कर रही है, बोलती है फिर उड़ती है। ये यहां से यहां तक आई, काटा नहीं, क्लोज मारा नहीं, बाई करते तो, लेकिन मैंने यहां से शॉर्ट मारा, यहां तक खाया। अब टेंड में शॉर्ट सेलिंग मेरे को करना आता है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपके लिए लागू होगा, मेरे लिए उसकी स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी मेरे को पता है उसकी छोटे छोटे स्ट्रेटेजीज क्या है। अब मैं सेल मार के पैनल बना के निकलूंगा, और कोई लल्लू बोलेगा देखो मार्केट तो ऊपर गई। मार्केट को ऊपर जाने के लिए गिराना पड़ता है, फिर लेके जाना पड़ता है।
फिर से ये झुकी झुकी नजर तेरी ऊपर उड़ा ले गई होएगी, जब तक के क्लोज ना मारे। किसको दिखेगा? जिसके पास है उसको दिखेगा। क्वेश्चन कौन पूछेगा? जिसके पास है वो पूछेगा। बाकी के ये व्यूअर व्यूअर कोई कमेंट मारता है, उनको क्या राइट है पूछने की? बोलिए, कोई अधिकार है उनको बात करने की? उनको कोई राइट नहीं होता है कि मेरे को फोन लगाए और मेरा दिमाग चाटे। जिस दिन ज्वाइन करेगा उसके बाद से वो खुद क्लास में बैठेगा, उनको मिलेगी तो उनको अपने आप दिखेगी। फिर से दिमाग चाटने की अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास। ना आओ तो मंगल और आ गए तो मंगल, मेरे लिए दोनों मंगल है। ना आए तो आपकी लॉस, आने के बाद कम हो जाएगी लॉस, फिर तो आपकी मंगल है। तुम मेरे ऊपर मेहरबानी मत करो। समझे कि नहीं समझे? जो भी व्यूअर लोग दो तीन को बिठाए उनको बोल रहे हैं मेरे ऊपर एहसान मत करो। और बहन भाई मेरे पे एहसान मत करना। मेरे पे एक एहसान करना कि मेरे पे कोई एहसान मत करना। तो मेरे पे एहसान करना बंद कर दो आप लोग। अपनी जितनी स्टूडेंट लोग हैं उनकी तकलीफ कैसे ठीक करना है अपने को पता है। उनको क्या देके बैठे हैं उनको पता है। उसकी क्या रिजल्ट रही है पीएनएल भेजने वाले को पता है। वो ओरिजिनल है कि फेक है, वो मरे हुए मुर्दे है कि जिंदा बंदे हैं, वो अपने को पता है, उसको पता है। तो उसके अंदर में उंगली मारने का है नहीं कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तुमको क्या मतलब है उससे? तुम अपना ट्रेडिंग पे पैसा लगाओगे, पीएनएल पे फोकस मारोगे, सही ट्रेड हुआ कि रॉन्ग ट्रेड हुआ, प्रॉफिट बनी कि ना बनी, उस पर नजर डालो। वो तुम्हारा फैमिली चलने के लिए मदद होएगी। किसने क्या कमाया उससे तुम्हारा फैमिली में एक दाल चावल रोटी कुछ नहीं आने वाला। तो अपना हाथ जगन्नाथ बनाओ। दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अपनी देख लो। ये है अल्टीमेट ट्रेडर कि अपन दूसरे की करते नहीं, सुनते नहीं, समझना भी नहीं चाहते। कोई दूसरा आके हेल्प मदद कुछ नहीं करता है। जो करना पड़ता है खुद को करना पड़ता है, खुद ही करो। बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो बंद करेंगे। रबर बना के वीडियो खींचने का क्या मतलब है? पिंटू, अभी ये जो लाइन बन गया है, जो पूरा काला लाइन जो आपका स्विंग बन गया है कि वेव बन गया है ना नीचे बना का? नहीं है, बना नहीं है, इसको मैंने खींचा है डायरेक्शन समझाने के लिए। ना ना, नीचे वाला जो नीचे तक आया है। नीचे वाला यहाँ पे भी एक है, उसको भी मैंने खींचा है, बाकी बनी है। हाँ, अभी ये सॉफ्टवेयर में जब भी हम देखते हैं तो ये लाइंस को आपने कल जो आपका वीडियो था ना, मैं देख रहा था उसमें तीन, एक तो वेव है, एक स्विंग है, एक ट्रेंड है। हाँ, हम्म। तो तीन लाइन अलग अलग आपने कल बताए थे। तो वो सॉफ्टवेयर में किधर है वो प्रोविजन हमें? मैं बिकॉज मैं कोशिश किया सॉफ्टवेयर के अंदर। वो आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, उसको मैंने अलग से बनाया। ये जो इलियड वेब वाले हैं, मामू बना रही है, उनके लिए बनाया। अच्छा। अभी आपकी इंडिकेटर के अंदर में ये फंक्शन है। आपका इंडिकेटर एडवांस वाला है, सेटिंग में जाइए, जिसमें लिखा है एडवांस, आपका ये वाला इंडिकेटर है, इसकी सेटिंग में जाइए। ये 369 एक्सपर्ट ट्रेडर है। जब अपन अपनी एक्सपीरियंस पे आएंगे तो सबकी एक्सपीरियंस को खत्म कर देंगे। तो आपके वाले में ये सिंगल है, और आप इसको डबल वर्जन में यूज करना चाहते हो तो डबल यूज कर सकते हो। उसी को एडवांस को दो दो बार चिपका दो तो डबल डबल आएगी। दूसरी की जो सेटिंग होएगा उसकी सेटिंग में जाइए। ये 9 पे सेट है, दूसरा सेटअप आपका 45 होएगा। जो वेव है उसकी 45 पे सेटिंग कर देना है। जैसे कि ये ओ, 9 है, इसको आप जैसे ही 45 करोगे तब ये 45 पे सेट हो जाएगा। इसका थिकनेस आप 4 है 6 कर दो। ये सेटिंग हो गई। स्टाइल में जाइए, लेवल ऑन प्राइस स्केल ऑफ। तब जाके आपको तीन चीज तक ये प्रोवाइड कर देगा। एक होगा आपका माइक्रो स्विंग, देन आएगी इसकी ट्रेंड, फिर आएगा वेव। आपने कल 4M बताया था ना, 4M में एक 45 पे आपका मेजर आएगा। हाँ।
हाँ वो आएगा, लेकिन वो काफी लंबा ट्रेंड है, उस ट्रेंड के अनुसार आप चल ही नहीं पाओगे। हाँ नहीं, बस मेरा समझने के लिए, वो 45 इज अ मेजर ट्रेंड या 90 डिग्री तक मार्केट चलता नहीं है, डिग्री के हिसाब से ये है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये 90 डिग्री हुई है। हाँ। पीवीएस कहीं 90 डिग्री से जो ट्रेंड चल रही है वो है मेजर। तो उसके अंदर में ये क्या हो गई, 45 हो गई। मार्केट अब 45 टिकने वाला नहीं है, वो झुकेगी फिर ऐसे 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 करके जाएगी। तो ये है मेजर ट्रेंड। तो ये क्या है, मल्टी ट्रेंड। उस ट्रेंड के अंदर में ऐसे 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 मारेगा, वो है माइनर। वो उसके अंदर में जो छोटे छोटे और नन्हे मुन्ने मारेंगे वो होंगे माइक्रो। तो मल्टी के लिए क्या करें नंबर? मल्टी के लिए 9 डालिए। और माइक्रो दूसरा? ऑलरेडी डाली हुई है। माइक्रो के ऊपर ये माइनर आएगा, माइनर के ऊपर ये जो मल्टी आएगी। ये माइक्रो में बोले तो छोटे छोटे हुए। माइक्रो के ऊपर माइनर आता है जो कि 9 वाला है। 9 के ऊपर 45 डालोगे जो कि मेजर को दिखाएगा, सॉरी मल्टी को दिखाएगा। उसके ऊपर जब जाओगे तो वो मेजर को दिखाएगा, लेकिन उसके ऊपर जाने की फायदा है नहीं। तो आप मेजर 45 है, मल्टी कितना है? माइनर 9 है। आपका 9 जो है वो है माइनर, और जो काले कलर बराबर। वाला स्विंग है वो बाई डिफॉल्ट माइक्रो ही है। अच्छा। तो काले स्विंग वाला यहाँ पे अपन बाई सेल को ऑफ कर देते हैं, नहीं तो यही आपकी दिमाग के अंदर खिचड़ी पका देगा। ये जो छोटे छोटे मूव है वो माइक्रो कंसिडर किया जाएगा। वो माइक्रो, ये जो मूव है ये माइक्रो के ऊपर की है, माइनर कंसिडर किया जाएगा। और ये जो है इसको मल्टी कंसिडर किया जाएगा। उसके ऊपर का जो है वो है मेजर। लेकिन आप मेजर को देख के मेजर को ठोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे माइक्रो से जो ट्रेंड बनी हुई है, ट्रेंड के ऊपर की जो चीज बनी हुई है, आप इतना तक ट्रेड करोगे, उतना ही फोकस इधर डालोगे तो काफी है। हम्म। क्योंकि कब ये ब्लैक लाइन यहाँ से यहाँ तक प्लॉट होएगी, तब तक ये यहाँ से वहां तक भाग जाएगा। ओहो। इसकी प्लॉट होते होते वो भाग जाएगा, और जिस दिन ये प्लॉट हुई तब तक ये मूव खत्म हो जाएगी। तो इसको पकड़ने का नहीं है। इसी वजह से तो इलियड और फ्लफ हो जाता है, पढ़ने के बाद भी लल्लू बन जाते हैं। और उन लल्लुओं को पता नहीं चल पाता है कि वो क्या पकड़ रही है। उससे अच्छा है कि आप माइक्रो को पकड़ो। माइक्रो को पकड़ के जैसे ही ये यहाँ से कहीं पे फिनिश करती है ये काला लाइन, फिर इधर प्लॉट हो जाएगी, फिर आप अगला माइक्रो को पकड़ लेना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो वेब पकड़ेंगे, हम स्विंग पकड़ेंगे। वो डाली डाली पे चले गए, हम पात पात पे चलेंगे। समझे? हम्म। इलियड और फ्लॉप अपनी हिट, वो बार बार फ्लॉप अपन बार बार हिट, इसीलिए तो उसको माइक्रो पीट। माइक्रो आपने ऑलरेडी डाला हुआ है ना उसके अंदर? हाँ माइक्रो डाला हुआ। और माइनर 9 नंबर है। माइनर को डालने के लिए आपको डबल इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, वो उसके 9 अंदर एक नंबर। ही है। तो नंबर उसमें सेटिंग 9 करना है। हाँ उसको, एक को 9, अगर डबल डालेंगे तो दूसरे को 45। अच्छा। और वो, और उसके बाद उसके ऊपर वाला 9 मल्टी? 45 90, अच्छा, नाइन दोनों को फोर्टी जोड़ फाइव के देखो सब 9 है। हाँ। एक डायरेक्ट 9 9 है, 45 जोड़ो तो 9 है, और 90 जोड़ो तो 9 है, सब 9 है। अच्छा। 369 का 9 फंक्शन पे सब सेट है।
तो 45 और 9 के बीच में कुछ नहीं डालना है, 27 या कुछ भी, जब भी दो नहीं डालेंगे नहीं तो। नहीं, कुछ नहीं डालोगे। अच्छा, ओके। अभी उसके साथ इसके साथ डार्क कलर की रिलेशन है। जो डार्क कलर का सेल है उसको अपन हाइड मार के रखे हैं, क्योंकि वो रिपेंट मोड में जाएगी। अभी काले कलर रिपेंट होने वाला है नहीं। जिस दिन ये डार्क कलर मतलब डार्क सेल उसके साथ ये काला कलर प्लॉट हो जाती है, उसके बाद उल्टा हो जाता है। अभी यहाँ पे टॉप लगी, यहाँ तक डार्क है और वही तक आप काला कलर को देख पाओगे। फिर ये दो कैंडल में उठी, डार्क कलर फिक्स हो गई, फिर ये आ गई। अब ये रिपेंट हो रही है। जिस दिन काला कलर की लाइन इसके साथ प्लॉट हो गई उस दिन ये रुक जाएगी, रुक के उल्टा हो जाएगी फिर। तो और अभी इसलिए इसमें इसको काला दिख रहा है सेटिंग। ना? हाँ काला तो दिख रहा है, मेरे को दिख रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो थिकनेस बढ़ा दीजिए। अभी इसकी थिकनेस कितनी है, 4 है, इसको आप 10 कर दो। अभी इतना मोटा दिखेगा और मस्त दिखेगी। दिख गई। ओहो। तो ओके, जिस वेरी दिन गुड। ये काला मोटा लाइन इस साइड प्लॉट हो गई इस दिन ये मर गया। जब तक प्लॉट नहीं होता है ये रिपेंट होती है, होने दो। और इसके साथ ट्रेलिंग लाइन जोड़ के देखो तो फिर और मजा आएगी। फिर क्या आएगा, और मजा आएगा। अब समझने को क्या आ रही है कि ये उड़ रही है, ये ट्रेल हो रही है। जिस दिन इसको काटा उस दिन ये काला लाइन इस साइड प्लॉट हुआ, और काटा ये प्लॉट हुआ और नीचे एक घुसी। 500-800 पॉइंट यही लिखा हुआ रहेगा, उसी को वो जाके हिट मार देगी। वो जब भी काला लाइन को टच होता है उसके बाद में वो अगला दिन नीचे, मतलब उसका वो वही दिन का पैटर्न रहता है, बिकॉज कहीं जगह पे वो वही दिन जाता है, कहीं जगह पे वो रुक के उल्टा परफॉर्म करता है। सब चीज बोल के समझाया नहीं जाता, कुछ चीज करके ही समझ में आता है। कभी आपने देखा वैसे, कभी देखा कुछ और। वही मार्केट की आदत है। इस बार भी मार्केट उसी आदत को ही फॉलो करेगा। लेकिन मार्केट की आदत कुछ भी रहा हो, कुछ भी, चाहे ये वाला आदत हो लाइन को काट के क्लोज मार के फिर नीचे जाना पड़ा, चाहे आदत रहा हो ये वाला काट के क्लोज मार के फिर नीचे जाना पड़ा, अब भी जब ये जाएगी वही आदत, मार्केट का आदत, बेचारा आदत से मजबूर। कब ऐसे और कब ऐसे बोल के समझाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम्म। बेचारा क्या है, आदत से मजबूर। तो अपने को उसकी आदत समझ में आएगी, फिर जाएगी, और यही चीज अपने को फिर से दिखेगी। और हम जानते हैं 500-800 पॉइंट गई, और हम उसको देख के उठा भी लेंगे और प्रॉफिट बना भी लेंगे। बाकी आपको ऐसे वैसे तैसे तैसे कैसे कैसे समझा समझा के आप पागल, और समझा समझा के मैं पागल, दोनों पागल। अच्छा मतलब अच्छा पागल बनने से अच्छा है कि मार्केट को देख के ठोक देते हैं ताकि मार्केट बन जाए पागल। हम और आप क्यों पागल बने, कभी ऐसा कभी वैसा क्यों करे। बेचारा लिख के देगा ना, डबल देगा लिख के। कितनी एक लिख और लेते हैं। प्रश्न था पिंटू, एक और प्रश्न था आपका। जो जो 10 तारीख है, अब वो अभी रेलेवेंट निकल गया ना, अभी तो बुलिश ही है। हाँ 10-11 की डेट थी, या तो मार्केट को घुस के इधर से घुस के इसको इसके नीचे जाने का था, हम्म। या फिर उठ के उसको यहाँ तक आने का था। वो उस साइड जाना पसंद किया। हम्म। और 12 फिर भी इम्पोर्टेंट डेट रहेगा, 10 तारीख के इम्पोर्टेंट डेट रहेगा, रहेगा। मंथली के लिए तो जरूर रहेगी। आज 8 तारीख है, 2 दिन छुट्टी है, अगला दिन तो उसके बाद कितनी आती है, 9 आती ही है। तो 11-12 इंपॉर्टेंट तो वैसे ही रह गई। करेक्ट। चलिए, शायद एक टर्न अराउंड डेट भी रह सकता है, वो समझ में आएगा। वो समझने की चीज नहीं है ना, देखने की चीज है कि कब कटता है।
कब काटता है, कब बोलता है। अब जैसे यहाँ तीन तीन सिग्नल बोली है, तो ये डार्क रिपेंट होती है, तो ये आपको साइकोलॉजिकल कुछ झुलझाल में डाल सकता है, तो उसकी साइकोलॉजिकल रिपेंट को आप ऑफ रखो। अगर आप डार्क बाई सेल को ऑफ रखेंगे तो रिपेंट कुछ नहीं हो रही है, बस ट्रेलिंग हो रही है। अब जिस दिन ट्रेल होना बंद और ट्रेलिंग लाइन के नीचे क्लोज, मतलब मार्केट पलटी मारा। अब पहले तो ट्रेलिंग लाइन को काटेगा और सेल लिख के देगा, तो हो गई ना खेल खत्म। बायर जब तक अपनी स्टॉप लॉस को ऐसे मेंटेन करके उड़ाती है, उड़ाने दो। उड़ा रही है यहाँ से, उड़ाने दो। जिस दिन कटी और क्लोज मारी, उस दिन दुर्घटना घटी और नीचे घुसी, तो अपन उसके लिए इंतजार करेंगे। अगर सेलर बनना है तो इंतजार करो, अगर बायर बनना है तो राइट मारो। क्या समझे? बराबर। सो 25,333 इज द लेवल। अभी इंडिकेटर से तो वही प्लॉट होके आ रही है, बाकी मार्केट जाने, आप और मैं थोड़े ना जानता हूँ। आपको जो दिख रही है और मेरे को जो दिख रही है, वही हम्म हम देख रहे हैं। हम्म अब वो तक, वहां तक मार्केट जाएगा, उससे पहले पलटी मारेगी, सिग्नल आएगी। ऑपरेटर जानता है, क्योंकि 400 करोड़ 800 करोड़ वाला वो जानता है। अब उसके हम्म, संगत में रहने वाला दूसरा 400 करोड़ 800 करोड़ वाला वो जानता है। बराबर। अभी ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। अब मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। कब तक ये स्ट्रेटेजी हम्म चलेगी और उस स्ट्रेटेजी के अंदर में अपने को किस तरीके से रिएक्ट करना है, अपन वो बोल रहे हैं। बाकी हम भगवान बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ जान के भी आप भगवान बनने की कोशिश ना करो, यही समझा रहे हैं। क्योंकि वैसे अगर आप एजम्पशन कर लेंगे या प्रिडिक्शन कर देंगे और वो ना हुआ, तो उसके अनुसार आप लॉट कुछ उठा लिए और वो ना चली, तो फिर से नुकसान खाने वाले हो। तो अच्छा हम्म होगा ना कि एजम्पशन प्रिडिक्शन अवॉइड करते हैं, क्योंकि अपने आंखों के सामने क्या आगे घटना होने वाला है वो लिख के ही देने वाला है। फिर 500 800 जाएगी नीचे, क्योंकि मार्केट अगर नीचे घुसाई है तो मार्केट उठाई भी है, फिर घुसाई है तो मार्केट उठा रही है, उठाएगी तो फिर से घुसाएगी भी, और घुसाएगी तो फिर से उठाएगी भी, तभी जाके ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैटर्न जो होते हैं वो बनते हैं। और ये नहीं होएगा तो कैसे बनेगा? तो ये जो स्ट्रेटेजी लोग बिल्डअप करेंगे वो कैसे रन होएगी? ये जो इंडिकेटर है वो तो फिर से निकम्मा नालायक बन जाएगी। काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो काम करेगा। पिंटू, एक ये अगर हो गया है तो एक आपसे पूछना था, एक जस्ट एक अलग बात है। ये कल एक मंगल रेट्रोग्रेड वक्री चल रहा है, तो गोल्ड में खाली एक मेरे को आपका एक दृष्टिकोण चाहिए था कि आपको अभी के समय में वो क्या दिख रहा है, आपको अभी के समय में गोल्ड। गोल्ड तो पहले एनालाइज किए थे फॉलिंग। बराबर, आप बोले थे फॉलिंग। फॉलिंग ही है, इंडिकेटर क्रॉस मार के बोला है रेजिस्टेंस, ये सेलर लोगों की ट्रेलिंग लाइन एकदम फ्लैट हो चुकी है, इधर रिवर्स मारी है, ये कैंडल नेगेटिव कैंडल है। ये डिमांड को भी तोड़ देगा कि डिमांड तक आराम जा से सकता डिमांड तोड़ने वाला है। डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड काम नहीं करेगा। जब मार्केट यहाँ से ऐसा होके ऐसा हो रही थी तब की वो अप ट्रेंड है, लेकिन अभी इधर से ये डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ से ये ट्रैपिंग नेचर में है, ये क्या किया, ट्रैप किया, यहाँ से ट्रैप किया। अभी रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रही है, ये घुसा देगी नीचे। और डिमांड भी तोड़ देगा ये डिमांड। ये इसके नीचे आएगा, डिमांड के सामने खबर लेने तो आना चाहिए इसको। हम्म वंडरफुल पिंटू। क्योंकि अभी ये रिवर्स मार चुकी है, अपने को हाई लो आप जो से भी समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे इसने क्या क्या किया है, ये हाई, ये लो, ये रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट।
अब ये उठ के हायर हाई मानेगा था इसके ऊपर, उसने यहाँ पे लोअर हाई रखा है, ये रेजिस्टेंस, और ये इसकी स्विंग है, ऑलरेडी घुसी घुसाई है। अब ये दिखा रही है ग्रीन, जो बाई मारेगा उसको अगला में घुसा के नीचे पटकेगा, ये टारगेट हो जाएगी। और ये मूव तब आपको ऐसा ऐसा और ऐसा दिखेगी। और जो अपर टर्न लोग हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉस अपनी मेंटेन करके बैठा हुआ है, इतनी सी एरिया वो सप्लाई बना के बैठे हैं। और उसी चीज को अपना ट्रेलिंग लाइन इस प्रकार से दिखा रही है कि सेलर की ट्रेलिंग लाइन के ऊपर मार्केट जाता है लेकिन आ जाता है, क्लोज नहीं मार पा रहा है। फिर से सामने गई तो सेलिंग प्रेशर आ गई, मतलब लोगों की साइकोलॉजी भर भर के अब सेलिंग है। और ईयरली हाई से यही इसकी नेचुरल आदत है। अगर यहाँ से ये उठी है तो इसकी उल्टा मूव यहाँ होता है, और ये उससे पहले यहाँ बेस बना चुकी है। अगर ये इस तरीके से घुसाती है तो फिर ये हाई, ये लो, लोअर हाई और लोअर लो मारने के लिए जाएगी, इसको भी खाएगा। और इधर से देखो तो ये शोल्डर बन के बैठी हुई है, ये इसकी नेक लाइन है, क्या है, नेक लाइन है। और नेक लाइन तोड़ेगा तो फिर इसके और इसके भी नीचे जाएगी और ये हाथ तक आने की कोशिश करेगा। तो अपने को तो हेड एंड शोल्डर भी दिख गई, ये राउंडिंग टॉप भी दिख गया, और इसके नीचे घुसते हुए दिखे तो शॉट मारने का सीधा टारगेट ये डालने का है। इसका आपने एक बार एक मिरर इमेज भी बनाया था ना, वो साइक्लिक आप मेरा लाइंस। बात मत करो, मैं बहुत कुछ करता हूँ, आप कुछ करके मेरे को भेजो फिर मैं देखता हूँ कि आप क्या करते हो। ओके ओके ओके, मैं करके आपको एक भेजता हूँ साइक्लिक लाइंस में। अब मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ, तभी मैं बन चुका हूँ। अब पर वो आप करो, फिर मेरे को देखना है कि आप क्या कर रहे हो। हाँ नहीं, आपने जो बीच में 2 दिन या 4 दिन पहले का जो एक वीडियो बनाया था, वो मैं तभी बाहर था, मैं आपको वहां से कॉल किया था, तो वो बहुत ही अच्छा था। आपने एक वो बना के उसको एक एक चैनल में एक ऊपर दिखाया था, ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वही चैनल को फॉलो कर रहे हो। वो फॉलिंग फॉलिंग वेज को दिखाया था, मैं फ्लैग नहीं, पैटर्न फॉलिंग। को भी दिखाया था, वो उसी के अंदर में है। हाँ नहीं, आपने उसके पहले एक भयंकर एक ज्योमेट्री कुछ बनाया था, बहुत इंटरेस्टिंग था वो देखने के लिए वो। तो आप जो बनाते रहते हो दिखाते रहो हमें, उसमें से एक सीखने मिलते रहेगा उसमें। ये यहाँ से मूव चालू किया है, यहाँ पे इसने 1 लिया है, यहाँ पे इसने 2 लिया है, इधर 3 लिया है, इधर 4 लिया है, इधर 5 खत्म किया है। इलियड वेव की धजिया यही तक है, मौला का दौर मस्जिद तक, मौला को मस्जिद यहाँ तक दिखती है। 1 2 3 4 5, मौला का दौर खत्म हो गई, मार्केट बोलता है रुक साला मस्त मौला, अपन तेरे को पकड़ाएंगे झोला। 5 के बाद 6 मारा और 7 मारा, मौला की हवा फुश। और इलियड वेव फिर भी अपनी इंडिकेटर देख के इलियड वेव इलियड वेव इलियड वेव करेगा, तो साला कर, इंडिकेटर मेरा, वेव तेरा, लेकिन तेरी ही वेव में मार्केट तुझे ही गड्ढा खोद के दफन कर रही है, देख। और अपन जो बोलेंगे सच बोलेंगे, उनको हजम होएगा नहीं वो तो रट्टा मारने वाले हैं, मार रट्टा और मार। अब अभी क्या हो रही है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इधर में रेजिस्टेंस खा गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट खा गया, अब फिर से ऊपर उठी, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब जो ये घुसवाएगी फिर से इसको खा जाएगी। अब 1 2 3 देख रहे हैं ये गधे, अगर यहाँ 7 मूव मारा है तो ये 5 तक मार सकता है। और जैसे ही अपन बोलेंगे बोल इलियड पढ़ के, अगर यहाँ 5 लेगा तो यहाँ कितना लेगा उनको पता नहीं होता है। मार्केट अगर बुलिश रहेगी तो बुलिश मूव में 7 मारा है, तो बियरिश में मार्केट उस 7 से कम मारेगा।
ABC मारेगा, मतलब 1 2 3 मारेगा, अदरवाइज 1 2 3 4 5 मारेगा, लेकिन बुलिश रहने के लिए इसके नीचे नहीं जाने वाला। फिर जो ये पलटी मारेगी तभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर उन गधे को दिखेगी, लेकिन वो गधे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को नहीं फॉलो करेगा, इलियड वेव को फॉलो करेगा, तब उनको गिनती नहीं आएगा, लेकिन ये फिर भी करेंगे, यही इनकी आदत होगी। अब समझ में आया? तो बकवास पढ़ने से अच्छा है और बकवास करने से अच्छा है कि मार्केट क्या समझा रहा है उसको समझे, और किसने क्या बोला है उससे अच्छा है कि मार्केट क्या बोलता है उसको सीखे। और आपका इंडिकेटर आपको जो जो बोलता है उसको आप समझो तो मंगल है। आपका इंडिकेटर आपको यह चीज एक बार यहाँ समझा देगा कि इसके नीचे येलो कलर आता है तो फिर क्या होती है, ऐसे ऐसे वो उसके नीचे जरूर जाता है। तो अब भी वही हुई है, ग्रीन के नीचे येलो कलर आया है और पीछे जो हुई है अब भी वही होने वाला है। अब समझे? आपका इंडिकेटर आपको पीछे की डेटा सही आपको समझा देगा कि पीछे क्या हुई है, और अब भी उसी की मतलब वही है कि ये गई। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाएगी वो पॉइंट बॉटम बन जाएगी, फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी वो बॉटम बन जाएगी, जैसे कि इधर। फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इसको खा जाएगी, जब वो होएगा तब भी अपना इंडिकेटर गला फाड़ के बोलेगा। क्लियर हुआ? या क्लियर हुआ पिंटू, धन्यवाद। तो चलिए क्लास खत्म करें। नहीं, और कुछ बताओ पिंटू, क्लास कैसे खत्म करते? और क्या बोले, जानने की सीमा नहीं है। आपका वो ज्योमेट्री का भी एक वापस एक कर लेना, एक वो इंटरेस्टिंग था वो बहुत। मैं आपको भेजूंगा कौन सा आपने किया था। जितने भी जियोमेट्रिक है वो आपका यहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि मार्केट करेक्शन पीरियड में कब तक था, मार्केट ने इस जगह से करेक्शन किया, यहाँ से मार्केट की करेक्शन यहाँ तक की करेक्ट किए थे मार्केट, और उसके बाद से ये जो बॉटम लगी है उसके ऊपर बॉटम लगी हुई है, वही से अपने को प्ले बटन दिखना चालू हो गई थी, प्ले बटन वही से दिखना चालू हो गई थी। क्लियर? उसके बाद से ये जो उड़ी, क्या मस्त उड़ी, अब अपने को प्ले बटन फिर से दिख रही है, कहाँ से, यहाँ से। तो अपना इंडिकेटर आपको ठीक ठाक गाइड कर ही देगा। अब मैंने इसीलिए बनाया कि किसी से 30,000 ले लिए, इंडिकेटर थियोटिकल रॉ मटेरियल सब दे दिए, अगला दिन में मर गया तो ऐसा कांड किसी से हो गई तो उसको मेरा इंडिकेटर हैंडल करके दे देगा, टेंशन वाला बात नहीं, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस पेमेंट के बदले सही सही जितना जल्दी हो सके मैं दे दूं, मैं कोशिश भी वही करता हूं। बाकी कब रहेंगे और ना रहेंगे किसको पता है। चलिए, नहीं, ज्यादा बात आपका करने से सर में दर्द होता है। आपका आयुष्य बहुत ज्यादा चलेगा। आपका क्या है राशि पिंटू, वो नहीं पता है पता। आपको? नहीं पता। वो अपने को कुणाल देश पांडे जी बोल सकते हैं, देश पांडे के देशमुख है, वो बोल सकते हैं। अब वो जो मांगेंगे वो मेरे को देना पड़ेगा, फिर जाके ये बोलेंगे कुंडली बनाई है उसमें कुछ नाम के अक्षर से कुछ। अब मैं उलझ गया हूँ, मेरी असली वाला है कौन? कहीं इधर पे तो कम से कम 4 बार लिख के देता है, कोई एक चीज पे तो 4 बार मोहर लगी नहीं। कोई एक पंडित कुछ बोलता है, दूसरा पंडित कुछ और बोलता है। अब समझ नहीं आता कि ओरिजिनल क्या है, मेरी तो 3 3 राशि निकल के आ गई।
कन्या राशि भी मेरा, कर्कट भी मेरा, मीन भी मेरी। 3 राशि 3 पंडित ने बोला। कौन सा मेरा? और आपका समय बराबर है, आपको पता है, माता जी ने देखा है कि नहीं देखा नहीं, है? तब वो बेहोश थे, उनको नहीं पता। ओहो, फिर वो शायद आपको 3-3 राशि आ ही जाएंगे आपको। इसीलिए जो भी राशि हो, अपन तो किंग है। किंग वाला राशि ही मेरा राशि है। कौन सा दिन हो आपका पिंटू? 02/08/1988। 02/08/19 1988। 1988। और समय पता है आपको कि नहीं? तब तो मैं अंदाजन। पैदा हुआ था, घड़ी देखना कहाँ आता था। अरे सबको आता था। नहीं, 19 मम्मी 19 बेहोश, मेरा नानी गई थी, तब तक मेरे को मम्मी के पास रखा नहीं। दादी जाने के नानी जाने के बाद सिस्टर को गाली, हाँ कब का डिलीवरी हो गया, माँ के पास बच्चा क्यों नहीं है, उन्होंने भी घड़ी नहीं देखे। पर अंदाजन तो पता होगा, एक जरा मिस्टेक नहीं होगा पता। तो। नहीं पता है? नहीं। ओहो। सुबह की शाम की वो भी नहीं पता है? दोपहर के आजू बाजू 12 बजे, अच्छा। 11-12 ऐसा कुछ होगा। हम्म। चलिए, सब रिकॉर्ड हो रहे